बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 16 अक्टूबर है, मंडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से हमें क्या मूवमेंट दे सकता है, क्या टेक्निकल पैटर्न्स गोल्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी आईबी ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड की अगर बात करें ना, तो गोल्ड जैसा कि कल आपको वीकली एनालिसिस में मैंने बोला था एग्जैक्टली, अगर आप डे 1 के अंदर जाएं, डेली के अंदर टाइम फ्रेम में, तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड फुल पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही मार्केट ओपन हो और डाउन साइड को गिरे, और कहाँ तक गिरे, जो इसने अपनी ट्रेंड लाइन बनाई थी उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए। कौन सी ट्रेंड लाइन थी, अगर हम उसको अगेन मार्क करें तो डेली का हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज वॉर की सिचुएशन चल रही है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैवी मूवमेंट्स आ रही हैं, तो हम इस वजह से जो है डेली के टाइम फ्रेम से भी कुछ कंफर्मेशन ले रहे हैं। कहाँ तक गिर सकता है, मैंने आपको कल बताया था कि इतना नीचे आ सकता है कि अपनी इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट करे एंड अगेन ऊपर जाए। और आप देखें तो मार्केट ने ओपन होते साथ ही आपको 100 पिप्स की मूव दी है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है और एग्जैक्टली ओपन होते साथ ही तकरीबन आपको 120 पिप्स की मूव मिल चुकी है, जैसे कि आपको बोला गया था। ठीक है, तो इस वक्त जो है ना गोल्ड काफ़ी ज़्यादा डेली के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लेवल पे है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये इसका एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो गोल्ड कुछ ऐसा भी कर सकता है कि गोल्ड आज के दिन ही इस लेवल को विग मारे एंड यहाँ से अगेन ऊपर की साइड पे चला जाए। और कहाँ तक जा सकता है, अगर इसको विग मार के ऊपर को गया तो फर्स्ट लेवल आपको बनेगा 1940 या 1945 से 1950 के करीब। अगर वो भी ब्रेकआउट होता है देन नेक्स्ट लेवल आपका बनेगा 1970 से लेकर 1980 का ये वाला लेवल। ठीक है, तो अगर गोल्ड ने इसको टेस्ट किया तो गोल्ड कुछ ऐसे करके मूवमेंट आपको देगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जहन में रखना है। इस वक्त जो गोल्ड है ना वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल पे है, इसका सप्लाई जोन लेवल है, बट वॉर की सिचुएशन है तो टेक्निकल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा। बट जैसे आपको बोला गया था कि टेक्निकल्स इतने पावरफुल होते हैं, चाहे जोन सी मर्जी सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ लाजमी हिंट देते हैं। तो वैसे ही गोल्ड ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे दी है सुबह। अब अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डेली के एनालिसिस के लिए हम जाते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर देखें ना, तो इसने हमें काफ़ी प्यारी एक कंफर्मेशन दी, बल्कि डबल कंफर्मेशन दी। कौन कौन सी कंफर्मेशन थी, एक तो इसने मार्केट ओपन होते साथ ही काफ़ी प्यारी जो है ना इंगुल्फिन बना दी। ठीक है, इंगुल्फिन आपके पास बड़ी प्यारी कंफर्मेशन थी। इसके अलावा इंगुल्फिन के बनाते साथ ही ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न मार्केट ने बना दिया। तो ये डबल कंफर्मेशन है आपको सेलिंग में जाने की। बट जो है ना सेलिंग अभी बहुत ज़्यादा आपने नहीं देखनी। मैं आपको बताता हूँ, इस सिचुएशन में आपने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को स्कैल्पिंग करनी है, इसके अलावा आप गंदा फंसेंगे। ठीक है, अगर सेल करें भी तो स्टॉप लॉस का यूज़ लाजमी है, और अगर बाय करें जब भी स्टॉप लॉस का यूज़ लाजमी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स गोल्ड में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये लाजमी है, अगर आपने सेल करना है चाहे बाय करना है, आपने गोल्ड का एसएल लाजमी यूज़ करना है और कोशिश करें स्कैल्पिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और स्कैल्पिंग करके अपनी ट्रेड को क्लोज़ करें। ठीक है, अब गोल्ड का जो है ना फर्स्ट सप्लाई जोन ये वाला है, और गोल्ड जो है इसको रीटेस्ट करने जो है ना यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लेवल्स लगा लें, और हमारे जो H4 के अंदर जो है ना गोल्ड आज देखना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा, अगर H4 के अंदर ना मैं भी देख रहा था, ये H4 का टाइम फ्रेम है। H4 के टाइम फ्रेम में ना ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो चैनल है, इसका बहुत अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये चैनल है और इसका प्रीवियस हाई ये था। तो अगर आप इसको देखें ना, इसका ब्रेकआउट तो हुआ चैनल के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं चैनल के अंदर ब्रेकआउट तो हुआ, बट ब्रेकआउट होते साथ ही अगेन उसने ब्रेक इन कर दिया। ठीक है, यानी कि अभी ब्रेकआउट होता ही हुआ ही था और साथ ही अगले ही कैंडल में उसने वो भी
सेलिंग की इंगुल्फिन देने के बाद उसने जो है ना अगेन ब्रेक इन कर दिया। तो ये अच्छी हमारे पास कंफर्मेशन मिल हो सकती है। अगर टेक्निकली गोल्ड ने सेल गिरना भी हुआ तो इससे ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं होगा। अदरवाइज़ इसको भी ब्रेकआउट कर दिया अगेन ऊपर की साइड को, यानी कि अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट कर दिया तो गोल्ड फिर नीचे नहीं आता। ठीक है, वैसे भी गोल्ड आजकल टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रहा। टेक्निकली ये लेवल सेलिंग का काफ़ी अच्छा है, बट हम टेक्निकल्स को आजकल जो है इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया स्कैल्पिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है कोशिश करें अपनी ट्रेड्स को सेव करने का। ठीक है, तो H4 के अंदर हमें ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, एक अपर साइड की ट्रेंड लाइन है और काफ़ी अच्छी है। इस वक्त तक इसका ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट होते साथ ही अगेन ब्रेक इन हो गया, तो हमारे पास ये काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन हो गया। अगर तो गोल्ड को बाय में देखना है, डायरेक्टली गोल्ड बाय में जाता है, देन आपने जो है अपने इस लेवल का हाई जो है जिसका प्रीवियस हाई है इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे इसका ब्रेकआउट करे तो 1945 से 1950 के करीब जाएगा, अगेन डाउन आएगा कहाँ तक, अपने इसी जो क्या कहते हैं इंगुल्फिन को टेस्ट करेगा और अगेन ऊपर की तरफ चल जाएगा 1970 के करीब। ठीक है, गोल्ड कुछ ऐसे मूवमेंट आपको देगा। बाकी हम चलते हैं वापस अगेन H1 के अंदर और अपने लेवल्स जो हैं फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक लेवल तो गोल्ड का ये हो गया। सेकंड लेवल की अगर हम बात करें तो एक और लेवल जो है गोल्ड का ये बनता है। ठीक है, जो डाउन साइड का लेवल सेकंड लेवल है ये लेवल बनता है। गोल्ड को इन्हीं दोनों में से किसी लेवल से ऊपर चले जाना चाहिए अगर इसने अगेन ऊपर की तरफ जाना है। अदरवाइज़ जो डिपेंड करता है वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि गोल्ड क्या मूवमेंट देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हम कुछ ऐसे मार्क कर देते हैं जो कि हमें काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन दे सकती है। अच्छा, अब आपने ट्रेड क्या हिसाब लेने कैसे लेनी है, किस हिसाब से लेनी है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ये जो है ना एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन बनी हुई है और ये जो अपर साइड की ट्रेंड लाइन है ना ये है H4 की ट्रेंड लाइन। तो आपने इन दोनों ट्रेंड लाइंस को लाजमी ध्यान में रखना है। ये H1 की है एंड ये वाली H4 की ट्रेंड लाइन है। अब आपने जो है कैसे ट्रेड करनी है, ट्रेड आपने कितनी कैसे एक्टिव करनी है उसको हम डिसाइड करते हैं। अच्छा देखें, गोल्ड ने इस वक्त काफ़ी अच्छे सेलिंग जो है ना मूवमेंट्स बनाए हैं। तो ये H4 के हिसाब से जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट जो D1 है D1 के हिसाब से तो इसका ब्रेकआउट हो गया और गोल्ड सिर्फ और सिर्फ इसको टेस्ट करने वापस आ रहा है। तो क्या हो सकता है कि गोल्ड जो है डाउन आए थोड़ा सा कहाँ तक, अपने सप्लाई जोन को टेस्ट करने। ठीक है, सप्लाई जोन को टेस्ट करें। अगर यहाँ से आपको बाय की कोई भी कंफर्मेशन दे, छोटी मोटी भी दे, आप बाय उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए आपका नेक्स्ट लेवल होगा 1945 से लेके 1950 का। अगर हम उसको मार्क करना चाहें तो हम उसको मार्क करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला लेवल। ठीक है, जी ये लेवल 1945 से लेके 1950 का ये लेवल है और काफ़ी अच्छा ये लेवल है। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि सपोर्ट कौन सा है एंड रेजिस्टेंस कौन सा है। जी अच्छा, गोल्ड क्या मूवमेंट दे सकते हैं अब उसको हम डिस्कस करते हैं। गोल्ड जो है ना एक दफ़ा इसका जो हम प्रीवियस हाई है उसको भी मार्क कर देते हैं। देखें, गोल्ड ने अगर यहीं से बाय जाना हुआ तो आपने वेट करना है कहाँ का, अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करने का। अगर ये हाई ब्रेकआउट करते हैं तो गोल्ड डायरेक्टली जाएगा 45 से 50 के करीब, अगेन वापस आएगा अपने इसी इंगुल्फिन को टेस्ट करने। इसको जैसे ही टेस्ट करेगा आप अगेन बाय उठाएंगे और कहाँ तक के लिए 1970 के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ गोल्ड थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो ये है कि गोल्ड थोड़ा सा और मज़ीद नीचे जा सकता है, कहाँ तक, अपने सप्लाई जोन पे। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी कंफर्मेशन दे देन आप बाय उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए, फर्स्ट लेवल आपका अगेन 1932 होगा जो कि 150 पिप्स के करीब होगा। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये होगी अगर गोल्ड ने यहाँ से इस सप्लाई जोन से कंफर्मेशन दी तो गोल्ड अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करेगा एंड सीधा जाएगा 1945 से 50 के करीब। अगेन थोड़ा सा नीचे आएगा, कहाँ तक, अपने इस इंगुल्फिन को टेस्ट करेगा एंड अगेन जो है अपर साइड को 1970 के करीब चला जाएगा। अच्छा, ये नीचे जो है ना ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन रहती है। अगर इसने रीटेस्ट करना हुआ तो ये लाजमी नीचे आएगा, अदरवाइज जैसे वो 1900 का एरिया टूटा और अगले 2 मिनट के अंदर मार्केट 1920 पे थी, अगर वो काम हुआ तो गोल्ड डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है। बट जो टेक्निकली है ना वो ये लाजिम है कि गोल्ड अपने इस लेवल पे जाएगा, डाउन आएगा और अगेन ऊपर की तरफ फिर जाएगा यहाँ से अपनी इंगुल्फिन को टेस्ट करने के बाद। ठीक है, तो
ये सिनेरियो आज का बन रहा है। अगर तो मैं एक और आपको सिनेरियो दूं, अगर तो सेल साइड पे गोल्ड अपने इस लेवल को टेस्ट यानी कि इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देता, अपने सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता, तो देन गोल्ड जो है इसका ब्रेकआउट करेगा और कहाँ पे जाएगा, सीधा अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये डबल पावर ट्रेंड लाइन है। कैसे कि यहाँ पे एक स्पॉट जोन भी है और ऊपर से स्पॉट ट्रेंड लाइन भी है। तो गोल्ड यहाँ पे आएगा, इसको डबल यानी कि इसको डबल रिस्पेक्ट देगा, डबल पावर के साथ अगेन जो है बाउंस बैक होने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ से ऊपर गया तो देन गोल्ड अगेन सेम पैटर्न दोहराएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा जो कि 1945 से 50 के करीब के लेवल पे ब्रेक मारेगा, डाउन आएगा कहाँ तक, 1925 से 32 के करीब, एंड अगेन यहाँ से 1970 की तरफ का सफ़र जारी रखेगा। ठीक है, तो ये गोल्ड के आज कुछ सिनेरियोज बन रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपने दो लेवल्स पे नज़र रखनी है कि गोल्ड जो है अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। कहाँ से, फर्स्ट लेवल इसका बनेगा ये सप्लाई जोन, सेकंड लेवल बनेगा इसका ये वाला लेवल। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि गोल्ड जो अपने सप्लाई जोन को टेस्ट करे, कोई कंफर्मेशन दे और अगेन ऊपर की तरफ ऐसे करता हुआ चला जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये जितना भी आपके सामने चार्ट एक्सप्लेन किया गया है सारा टेक्निकल था। मैं आपको बता दूं फंडामेंटल्स इनके अंदर कुछ भी नहीं है और आजकल फंडामेंटल्स का हिसाब भी नहीं लगा सकते हम। तो अपनी ट्रेड्स को अच्छे से मैनेज कीजिएगा, कोशिश कीजिए स्टॉप लॉस का यूज़ लाजमी करें। बिकॉज अब देखें ना, वॉर सिचुएशन है, जिसने यहाँ से सेल लगाई थी, मैंने कल भी बताया, जिसने यहाँ से सेल लगाई मिसाल के तौर पे यहाँ से वॉर सिचुएशन के अंदर भी और स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किया, वो अभी तक स्टिल सेल में होगा। ठीक है, और अब गोल्ड ने एकदम से मूवमेंट दी और वॉर के दरमियान ऐसी ही मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं बार बार। ये मूवमेंट आप देख रहे हैं ना, कितनी बड़ी मूवमेंट दी इसने, एकदम से जो है तकरीबन 700 पिप्स की मूवमेंट दे दी। तो यह आपने लाजमी जहन में रखा करें कि स्टॉप लॉस का यूज़ लाजमी करें, अदरवाइज़ इस सिचुएशन में स्टॉप लॉस को हिट किए बगैर मार्केट नेगेटिव जाती रही तो आपका जितना मर्जी बड़ा अकाउंट हुआ लाजमी वॉश आउट हो जाएगा। वीआईपी चैनल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर रब्ता करके हमारी ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।